बहुत दिनों से पूजा कर ली मगर कोई फल नहीं मिल रहा और खाटू श्याम जी होकर भी कम से कम 5-6 बार आ गए मगर कुछ बात नहीं बन रही। दरअसल मित्रों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बाबा श्याम से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके जीवन का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा। तो सुनिए आज की एक कहानी खाटू श्याम जी के द्वारा लिखी गई। सुनिए। दरअसल एक गांव में एक ऐसा किसान रहता था जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद ये बात नहीं पता कर पा रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या पैसे कमा रहा हूँ। जी हाँ, वो दिन रात खेती करता था। रात को आता था खाने के लिए, उसके घर में ही कुछ नहीं होता क्योंकि जब तक किसान खेती कर रहा है वो उपज के लिए इंतज़ार में रहता है। याद से सुनिए क्या कहा मैंने। जब तक एक किसान खेती करता है, खेती के उगने तक, उपज तक वो इंतज़ार करता है और तब तक कैसे तैसे कर जो बचा कुचा है उससे गुजारा करता है। आप लोगों को भी ये बात जीवन से जोड़ती है। आप लोगों के जो कर्म है उसके अनुसार पिछले चीज़ें आप लोगों को इस वक्त भोगनी पड़ रही है। सीधी सी बात और नो बकवास। बात इतना समझिए, आपने अगर कुछ बुरे कार्य किए हैं, कुछ भी कर्म हैं या नहीं किए, अनजाने में हुए, आपको उसकी चीज़ों का भरपाई या कहूँ भुगतान अभी करना होगा। मगर अगर आप ये बीच में खेती करना छोड़ दोगे तो भविष्य का क्या? बात समझी? जी हाँ, सुनिए। अगर आप खेती करना छोड़ दोगे, अगर आप दान पुण्य कर्म करना और भजन करना छोड़ दोगे, याद से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। अगर आप ये सब छोड़ दोगे तो भविष्य का क्या? किसान को ये बात पता है कि वो खेती करेगा, उपज होगी तो भविष्य में उसके पास अनाज आएगा और अनाज आएगा तो वो अपने घर का पालन पोषण करेगा। समझ में आई? वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भजन पूजा पाठ करेगा तो इस बात सच्चाई है कि आज अगर आप दुखी हो तो आगे आने वाले 1 माह 2 माह या कहूँ 1 साल में आपको खुशियाँ मिलने वाली तय है। ये बात मैं कहने वाला कौन होता हूँ, ये बात समझाता हूँ आपको। हर चीज़ के पीछे तर्क नहीं देखा जाता मित्रों, हर चीज़ के पीछे तर्क नहीं देखा जाता। किसान खेती करता है भविष्य के लिए। आप पूजा पाठ भजन कीर्तन व सच्चाई कर्म, अच्छे कर्म इसलिए कर रहे हो कि आगे जाकर आपको तकलीफ़ ना मिले। अभी की तकलीफ़ों को रहकर अगर आप आज ही छोड़ दोगे हर एक चीज़ तो आगे क्या होगा? आगे भी फिर जिस हालात में हो उस हालात में रहना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कुछ ना करके घर में आराम से बैठकर, लेटकर या कुछ भी कर पड़े रह सकते हो। ये चीज़ें अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। भविष्य के कार्यों के लिए आज का कर्म ही सर्वोच्च है, ये बात ध्यान रखिएगा। भविष्य के कर्मों के लिए और आज के कर्मों को मिलाकर ही आपका भविष्य तय होगा। मित्रों, बाबा श्याम भी यही कहते हैं। बाबा श्याम की कहानी को मैच करवाऊं? सुनिए। बाबा श्याम जो जी हमारे बर्बरीक जी हैं, उन्होंने बाल अवस्था से बड़े होने तक शक्तियाँ अर्जित करी। 3 बाण में पूरे विश्व को हराने की शक्तियाँ दर्ज करी, मगर फिर भी उस शक्तियों का कार्य केवल शीश के दान तक ही रहा। लेकिन क्यों उन्होंने इतनी शक्तियाँ इस्तेमाल करी और फिर भी उनको उपयोग करने के लिए कुछ नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कर्म इतने अच्छे किए थे कि उनको विध्वंस करने की आवश्यकता ही नहीं, और उससे पहले ही उनको परम शक्ति या कहूँ परम धर्म का ज्ञान हो गया और इसलिए वो आज सब द्वारा पूजे जाते हैं। बाबा श्याम की कृपा आप लोगों तक बनी रहे। आप लोगों को कमेंट करना है जय श्री श्याम, और जिसने ये वीडियो एंड तक देखी है उसको पता है कि उसको क्या करना है। जय श्री राम, जय श्री श्याम।